कुछ टाइम पहले मेरी लाइफ बिल्कुल अलग थी। मैं हर रात बड़े बड़े प्लान बनाता था। सोचता था कि कल सुबह 5 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, अपने गोल्स पर काम करूंगा और अपनी लाइफ को ट्रैक पर ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता, मैं उसे बंद करके दोबारा सो जाता था। 5 मिनट बाद फिर अलार्म बजता। मैं खुद से कहता, बस 5 मिनट और फिर देखते ही देखते सुबह के 8 या 9 बज जाते थे। उठने के बाद सबसे पहले मेरा हाथ फोन की तरफ जाता था। मैं सोचता था कि सिर्फ नोटिफिकेशंस चेक करूंगा, लेकिन एक वीडियो से दूसरा वीडियो, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, और पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटा कब निकल जाता था। काम करते समय भी मेरा पूरा फोकस काम पर नहीं होता था। कभी किसी के मैसेज का इंतजार, कभी बिना वजह यूट्यूब इंस्टाग्राम खोल लेना। ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। हर रात मैं यही सोचता था कि कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी शुरू हो जाती थी। मेरी लाइफ बहुत दिनों तक ऐसे ही चलती रही। फिर एक दिन अचानक मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो कुछ साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि मुझे जवाब पता था, अगर मैं नहीं बदला तो मेरी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलूंगा। मैं सिर्फ अपना डेली रूटीन बेहतर बनाऊंगा, और सच कहूं तो यही फैसला मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। कुछ समय बाद मेरी आलस की आदत कम होने लगी, मेरा टाइम बचने लगा, और अब मैं अपने गोल्स पर पहले से कहीं ज्यादा फोकस के साथ काम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको वही डेली रूटीन बताऊंगा जिसे मैंने खुद फॉलो किया है और आज भी करता हूं। आप भी इस रूटीन को फॉलो करके अपनी पढ़ाई, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को एक साथ बेहतर बना सकते हो। अगर आप इसे 30 दिनों तक लगातार फॉलो करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और डिसिप्लिन में बड़ा चेंज आ सकता है। अगर आप भी इस रूटीन को 30 दिन तक फॉलो करने का चैलेंज लेते हो तो कमेंट में यस लिखो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा डेली रूटीन बताने वाला हूं, जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। तो शुरू करते हैं दिन के पहले हिस्से से, क्योंकि आपका पूरा दिन इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपकी सुबह कैसे शुरू होती है। हर सुबह ठीक 5:30 बजे मेरा अलार्म बजता है। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, पहले मैं अलार्म बंद करके दोबारा सो जाता था, लेकिन अब मैं अलार्म बजते ही उठ जाता हूँ, क्योंकि मैंने द 5 AM क्लब बुक पढ़कर एक बात सीखी है। अगर आप अपनी सुबह को बेहतर बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बेहतर होने लगती है। इसलिए अब मैं अलार्म बजते ही बिना कोई बहाना बनाए बिस्तर छोड़ देता हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना बिस्तर ठीक करता हूँ। शायद आपको ये एक छोटा सा काम लगे, लेकिन जैसा कि एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन ने अपनी एक स्पीच में कहा था, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपना बिस्तर ठीक करने से करें, क्योंकि जब आप सुबह का पहला काम पूरा कर लेते हैं तो आपको एक छोटी सी जीत का एहसास होता है, जो पूरे दिन आपको डिसिप्लिन्ड और प्रोडक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए मैं हर सुबह सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करता हूँ। इसके बाद मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, क्योंकि रात भर सोने के बाद हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। दिन की शुरुआत पानी से करना मुझे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कराता है। इसके बाद मैं कुछ मिनट खुली हवा में टहलता हूँ और अपने मन को शांत करता हूँ। इसके बाद मैं लगभग 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ, और फिर मैं नहाकर तैयार होता हूँ। तैयार होने के बाद 10 मिनट मैं अपने पूरे दिन की प्लानिंग करता हूँ। मैं सिर्फ उन सबसे जरूरी कामों को लिखता हूँ जिन्हें मुझे हर हाल में पूरा करना होता है। इससे मेरा टाइम बेकार की चीजों में नहीं जाता, और मैं पूरे दिन अपने जरूरी कामों पर फोकस कर पाता हूँ। ये सब करने के बाद मैं हेल्थी ब्रेकफास्ट करता हूँ। मेरा मानना है कि दिन की अच्छी शुरुआत और अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। नाश्ता करने के बाद शुरू होता है मेरा डीप वर्क सेशन। सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क करता हूँ। इस समय मैं कोई मल्टीटास्किंग नहीं करता। मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक ही काम पर होता है। यही आदत मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनाए रखती है। डीप वर्क सेशन खत्म होते ही मैं 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि लगातार कई घंटों तक काम करने के बाद मैं मेंटली टायर्ड हो जाता हूँ। ये छोटा सा ब्रेक मुझे फिर से एनर्जी और फोकस के साथ काम शुरू करने में मदद करता है, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही समय पर रिकवरी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसके बाद लगभग 1 बजे मैं लंच करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लंच हल्का और बैलेंस्ड हो, ताकि खाना खाने के बाद आलस महसूस न हो और मैं बाकी काम भी उसी एनर्जी के साथ पूरा कर सकूं। लंच करने के बाद मैं 5 से 10 मिनट वॉक करता हूँ। वॉक करने से डाइजेशन बेहतर रहता है और दोबारा काम पर फोकस करना भी मेरे लिए आसान हो जाता है। और फिर इसके बाद आता है मेरा शैलो वर्क सेशन। इस समय मैं ऐसे काम करता हूँ जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करना भी उतना ही जरूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ शैलो वर्क सेशन में मैं क्या करता हूँ। शैलो वर्क में मैं अपनी आने वाली वीडियो की रिसर्च करता हूँ, वीडियो के आइडियाज नोट करता हूँ, या फिर एडिटिंग करता हूँ और जरूरी मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। पहले मैं ये सारे काम दिन भर बीच बीच में करता था। हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन चेक करना, किसी मैसेज का जवाब देना,
या कोई छोटा काम शुरू कर देना। लेकिन अब मैंने इन सभी कामों के लिए एक अलग शैलो वर्क सेशन तय कर दिया है। इन्हें पूरे दिन फैलाने की बजाय एक ही सेशन में खत्म कर देना मुझे ज्यादा पसंद है। शैलो वर्क फिनिश करने के बाद मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। उनके साथ बिताया गया समय मुझे दिन भर की थकान से बाहर निकाल देता है। इसके बाद मैं जिम के लिए निकलता हूँ। मैं कितना भी बिजी क्यों ना हो, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वर्कआउट कभी मिस ना हो। कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन इतना बिजी निकलता है कि किसी और चीज के लिए समय ही नहीं बचता, लेकिन फिर भी मैं वर्कआउट के लिए थोड़ा समय जरूर निकालता हूँ। वर्कआउट खत्म करने के बाद मैं घर वापस आता हूँ, कुछ देर रिलैक्स करता हूँ, फिर फ्रेश होकर 9 बजे मैं डिनर करता हूँ। डिनर के बाद मैं थोड़ा मी टाइम लेता हूँ और अपनी पसंद का कंटेंट एंजॉय करता हूँ। इससे पूरे दिन काम करने के बाद मुझे मेंटल रिफ्रेशमेंट भी मिल जाती है। इसके बाद मैं अपना नाइट स्किन केयर करता हूँ और फिर सोने की तैयारी करता हूँ। सोने से पहले मैं पूरे दिन का रिव्यू करता हूँ। पूरे दिन क्या अच्छा हुआ, कहाँ सुधार की जरूरत है और कल क्या बेहतर कर सकता हूँ, इस पर कुछ मिनट जरूर सोचता हूँ। ये छोटी सी आदत मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने में मदद करती है। और फिर इसके बाद मैं 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेता हूँ ताकि अगले दिन फिर पूरी एनर्जी के साथ शुरुआत कर सकूं। तो दोस्तों, बस ये था मेरा पूरा डेली रूटीन। अगर आपको इसमें कोई ऐसी आदत मिली जिसे आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।